हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। देखिए बच्चों, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो पे लाइक बटन नहीं दबाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक बटन भी दबा दिया करें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज हम लोगों ने 4.5 तक कंप्लीट कर लिया था। 4.6 से स्टार्ट करते हैं। तो 4.6 एक्सरसाइज क्या कहती है? कहती है निकायों के लिए संगत और असंगत वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, संगत और असंगत निकालना बहुत आसान है। सबसे पहली बात, संगत के लिए क्या करेंगे? संगत, असंगत, फिर एक बात और करेंगे, व्युत्क्रमणी, अव्युत्क्रमणी। ठीक है, ये हमने 4 बातें लिखी बोर्ड पे। तो संगत, असंगत, व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी क्या है? देखिए, संगत अव्यु का क्या मतलब है कि उसका जो मॉड फंक्शन होगा, संगत अव्यु का मॉड, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका जब मॉड निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब 0 आ जाएगा तो हमने बताया था डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब वो वैल्यू कहीं ना कहीं इनफाइनाइट में ट्रांसफर हो जाएगी। और व्युत्क्रमणी अव्यु का भी यही मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब संगत अव्यु जितने भी होते हैं वो व्युत्क्रमणी अव्यु होते हैं। अब जैसे मॉड फंक्शन जब 0 हो जाएगा तो उसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। इसी टाइप से असंगत और अव्युत्क्रमणी, मॉड फंक्शन अगर 0 हो गया, ठीक है, मॉड फंक्शन 0 हो गया जब, तो इसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे, तो वो अव्युत्क्रमणी हो जाएगी। उसका मतलब वो व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, इसलिए वो अव्युत्क्रमणी होगा। ठीक है, ये भी एक 2 नंबर से 1 से 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख देगा, बताइए कि निम्नलिखित अव्यु अव्युत्क्रमणी है या अव्युत्क्रमणी नहीं है। कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन यही पूछता है कि अव्युत्क्रमणी नहीं है, तो अव्युत्क्रमणी नहीं है तो इसका मतलब वो अव्यु कहीं ना कहीं व्युत्क्रमणी होगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा उसके लिए जो लैंग्वेज होती है उसको भी समझ के चलेंगे। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। तो इसके संगत अव्यु, असंगत अव्यु, व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी। ठीक है, चारों में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है, तो 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो, और उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल 100% करके चलेंगे। ठीक है, वो बोर्ड में समझ लो वो क्वेश्चन आउट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक अव्यु इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूर आता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, x + 2y = 2, और एक है 2x + 3y = 3, 2x + 3y। ठीक है, संगत असंगत बताना है। तो देखिए, अब पूरा तरीका बता देते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। x, कैपिटल X, देखिए कैपिटल X क्या होगा? कैपिटल X वेरिएबल होंगे, जैसे इसमें x और y, तो x y का x हो गया। ठीक है, अगर ये 3x3 बनती तो x y z के लिए कैपिटल X बना। ठीक है, कैपिटल X एक वेरिएबल का काम कर रहा है। फिर इक्वल टू A इनवर्स, तो A इनवर्स तो जानते हैं मैट्रिक्स से निकालते हैं। ठीक है, इनटू b कहाँ से निकालते हैं? जो हम लोगों के ये अचर पद दिए हैं। ठीक है, इक्वल टू समीकरण के वो अचर पद है, ये निकलता है, तो ये बन के आ जाती है। तो इससे हम लोग मान निकालेंगे, लेकिन अभी हमको केवल संगत और असंगत बताना है, इसलिए हम लोग केवल मॉड फंक्शन से हमको मतलब है, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमको 1/mod A और एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो ये तरीका हमने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को सिखाया था। अगर आप लोगों ने अभी ये वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आई बटन पे जाइए और वीडियो को देखिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 2 3, मॉड निकालते हैं। तो मॉड कितना आएगा भैया? 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4, तो -4 इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि -1 वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये संगत होगी। ठीक है, कैसी अव्यु है ये? संगत। ठीक है, और संगत है तो व्युत्क्रमणी भी होगी, इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमणी अव्यु होगी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, x + 3y = 5, फिर 2x + 6y = 8। इसको एक मैट्रिक्स में सेट करते हैं, 1 3 2 6। अब देखिए इसका मैट्रिक्स वो निकालिए, मॉड 6 × 1 = 6, 2 3 = 6, 6 - 6 कितना आएगा? 0, तो 0 = 0, यानी कि अव्युत्क्रमणी अव्यु है। ठीक है, क्योंकि ये मॉड फंक्शन 0 आ गया, जब 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणी, अव्युत्क्रमणी तो मतलब असंगत है।
ठीक है, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। बस व्युत्क्रमणीय अपव्यू और अव्युत्क्रमणीय अपव्यू, संगत और असंगत बताने, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। फिर देखिए 7 से है अपव्यू विधि से समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आप बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। अब देखिए इसको ए मैट्रिक्स में सेट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स में 5 7 2 3 और इसका x कितना आएगा, वेरिएबल स्मॉल x y। b कितना आएगा, b आएगा इसका 4 और 5। ठीक है, आप चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे मॉड ए निकालेंगे। तो 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। मॉड कितना आएगा भैया 1। तो इसका मतलब व्युत्क्रमणीय अपव्यू है, संगत अपव्यू है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले a11 a12 a21 a22 फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको a इनवर्स चाहिए। सबसे पहले फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि कैपिटल X = a इनवर्स b। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमको a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स के लिए पहले a11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ने पे 3, फिर पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम 7, दूसरी रो पहला कॉलम 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 5, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ -7 -2 = 5। अब देखिए ये प्लस माइनस कैसे हो गया, अगर नहीं देखा है पिछला वीडियो तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई बटन पे जाइए, पिछला वीडियो पहले देख के आइए, तो आप लोगों को प्लस माइनस समझ में आएगा। अब देखिए हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में डायरेक्ट एडजॉइंट में कैसे सेट करते हैं। तो 3 -7 -2 5। अब इन्वर्स बनाएंगे तो a इनवर्स = 1/mod। मॉड कितना निकाला 1, 3 -7 -2 5। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो x मतलब xy, a इनवर्स मतलब 3 -7 -2 5, b कितना था, b था 4 5। ठीक है, गुणा करते हैं। तो 3 4 जा 12 -5 2 जा 10, 7 4 जा 28, 5 5 जा 25। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे कितना बचेगा -3। अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग x और y कितने हैं, x = 2 है और y = -3 है। तो देखिए इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन 2, देखिए जो हम लोगों ने बात की थी 3x3 की मैट्रिक्स की, तो 3x3 देखिए उसमें हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। ये 3x3 का है, समझ लीजिए क्वेश्चन को और अपने आप प्रैक्टिस करके लगाइए इसको। 2x2 हम लोगों ने सीख लिया। सबसे पहले a में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। जो x y z के गुणांक होते हैं वो लिखते हैं। कैपिटल X में कितना आएगा, x y z। फिर b में कितना आएगा, 4 0 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉड निकालते हैं। तो मॉड a = कितना आएगा, तो 1 लेंगे। जब 1 लिया तो पूरा कॉलम ये रो कैंसिल, 1 1 जा 1 और +3, फिर लिया माइनस, तो -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस लेते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस में दिया हुआ है, तो कट कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2 -3 +3 हो जाएगा। फिर लेंगे 1, तो ये कैंसिल, ये 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 -1। ये कितना प्राप्त होगा, 4 5 1, तो ये आएगा 10। ठीक है, मॉड कितना आ गया 10 मॉड। ठीक है, मॉड आया 10 इसका। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब व्युत्क्रमणीय अपव्यू है। तो अब देखिए एलिमेंट निकालेंगे, a11 a12 a13। इसमें हमने सिखाया था a11 a12 a13 कहाँ से निकाल सकते हैं, 4 5 और वहाँ से 1। ठीक है, आसानी से निकल आया, टाइम बच गया। फिर a21 a22 a23, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो में पहला कॉलम, तो 1 1 जा 1 -1 और 1 1 जा 1 -1, तो कितना आएगा -2। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 0। दूसरी रो तीसरा कॉलम,
तो 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2। ठीक है, इसी टाइप से A31 A32 A33 इसको सॉल्व करेंगे। तीसरी रो पहला कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 3 हो जाएगा और 1 1 जा 1 माइनस 1 यानी कि 2 आएगा। और फिर आएगा तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 1 जा 3 माइनस 3 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 5। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 जा 1 2 1 जा 2 प्लस 2 तो 3 आएगा। अब अल्टरनेट गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस के 4 आएंगे, ये माइनस के 5 आएंगे, प्लस का 1 आएगा, ये प्लस माइनस, जब माइनस का गुणा करेंगे तो 2, इसमें प्लस का करेंगे तो 0, इसमें माइनस का करेंगे तो -2, इसमें प्लस का करेंगे तो 2, इसमें माइनस का करेंगे तो 5, इसमें प्लस का करेंगे तो 3। अब ये मैट्रिक्स हम लोगों ने इसके एलिमेंट हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए, अब जानते हैं उसको बनाना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बनाने का तरीका क्या था, 1/mod A 10, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एलिमेंट। अब देखिए डायरेक्टली एडजॉइंट में जब लिखते हैं तो जो रो 1 के एलिमेंट हैं उनको कॉलम 1 में लिख देते हैं। तो 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3। देखिए एक और भी तरीका है ये, इसीलिए हम देखिए एलिमेंट 3 3 करके लिखते हैं, जिससे इनको दोबारा एडजॉइंट में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। A11 के 3 है तो एक कॉलम में लिखे तो पहले एलिमेंट लिख दिए, दूसरे टाइम भी बच जाता है और इससे क्या है एक्यूरेसी भी रहती है। ठीक है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आपको टिप्स काम आएंगे, इसलिए हम हर चीज़ का यूज़ करके बता देते हैं आपको। अब ये आ गया, आप देखिए एक्स निकालेंगे, सॉरी XYZ। जब XYZ निकालेंगे तो आपको B की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो B हम लोगों ने कितना निकाला है, B देखिए दिया था 402। सबसे पहले इनवर्स 1/10 4 -5 1 2 0 2 2 5 3 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, B कितना है 402। ठीक है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो चलिए गुणा करते हैं, तो 1/10 गुणा करते हैं, 4 चौके 16 2 0 0 और 2 2 4 5 4 जा 20 0 0 0 5 2 जा 10 4 1 जा 4 2 0 0 3 2 जा 6। कितना आएगा 1/10 और ये आएगा 20, ये आएगा -10 और ये आएगा +10। डिवाइड कर देंगे तो 2 - 1 1 प्राप्त होगा। तो x 2 y माइनस और z 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल भी था और ये आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है उसमें एक जगह पे 3/2 दिया हुआ था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको वहाँ पे स्किप कर दिया था, क्योंकि 3/2 था, थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लोअर से हाई की तरफ चलेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को स्किप कर लीजिए या फिर सॉल्व करिए। आसान है, कुछ नहीं करना, बस ये समझ में अगर आ गया होगा तो आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग लगाइए, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। चाहे आप लोग अनसॉल्व उठा के देखिए या अपने पुराने दोस्तों से पेपर लेके देखिए, तो उसमें क्वेश्चन आवी से इन समीकरणों को सॉल्व करने का तरीका जरूर दिया होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, और लाइक बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, और आगे क्वेश्चन एक हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, और हाँ, अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज की भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।